अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब इस वीडियो लेसन में हम बड़ा मुख्तसर तौर पर इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। आप सब अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ कर आए हैं और शायद ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता हो, इन दोनों की अपनी बाउंड्रीज़ पता हो, इन दोनों की अपनी डेफिनेशंस पता हो, इन दोनों का इस्तेमाल पता हो। सो हम कुछ की फैक्टर्स की बुनियाद पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली डील करती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस से, यानी कि कोई इवेंट हो जाने के बाद उसको रिकॉर्ड करने से। मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ये पढ़ा होगा कि लेट से आपने 500 रुपये की सेल्स करी क्रेडिट पर। फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ₹500 ऑन क्रेडिट। अब ये एक इवेंट था जो अकर हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन थी जो हुई, और आपसे सवाल ये कहता है कि जनाब इसकी आप डबल एंट्री पास कर दें। तो आपने डेटर डेबिट या मिस्टर ए डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया। ये याद रहे कि इसमें आपका कोई इनपुट नहीं था, यानी कि आपने बस ये देखा कि ये एक सर्टेन इवेंट अकर हुआ है और आपने अकाउंटिंग के कानून के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से उसकी एक डबल एंट्री पास कर ली। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका दिमाग खोल कर रख देगा, यानी कि इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वाला काम नहीं है, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको फ्यूचर की प्लानिंग करना सिखाएगा। यानी कि पहला जो पर्पस या पहला जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दोनों के बीच में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, वो ये है कि यहाँ पर आप चीज़ों की प्लानिंग करना सीखोगे, चीज़ों को कंट्रोल करना सीखोगे। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी कॉस्ट को, यानी कि किसी खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है, किसी एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल करना, और मुख्तलिफ डिसीशन मेकिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट शामिल होगी। मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस को एक गाड़ी की, यानी कि कार की ज़रूरत है। क्या वो गाड़ी अपने पैसों से ख़रीदी जाए या क्या बैंक से लोन लेकर गाड़ी ख़रीदी जाए। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि कभी कभार बैंक से लोन लेकर गाड़ी ख़रीदना अपने पैसों से गाड़ी ख़रीदने से काफ़ी बेहतर होता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये सिखाएगा कि कब क्या करना बेहतर है। देयरफॉर पहले डिफरेंस को अगर समराइज करें, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। दूसरी बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली करी जाती है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? इन सिंपल टर्म्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, बट वो बिजनेस के ऑपरेशंस देखने के लिए डेली बेसिस पर नहीं आते। कोई एक लिस्टेड कंपनी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो कंपनी को चलाती है, और शेयर होल्डर्स मेरे और आपकी तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई होती हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पर कंपनी नहीं जाते। अगर आप मेरी ही एग्जांपल ले लें तो मैंने शायद 3, 4, 5 कंपनीज के अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो कभी भी मैं उस कंपनी में जाकर ना मैं पावर रखता हूँ, ना मैं जाने का शौक रखता हूँ कि वहाँ जाकर किसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हूँ। सो होता क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। देयरफॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू शेयर होल्डर्स को ये कम्युनिकेट किया जाता है कि जनाब आपने जिस कंपनी में पैसे लगाए थे, जहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट करे थे, उस कंपनी ने पूरे साल बिजनेस कर कर क्या कमाया और कितना आपको मिलेगा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अमूमन आम तौर पर शेयर होल्डर्स के लिए करी जाती है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये करी जाती है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स को ये कम्युनिकेट किया जाता है
कि आपके पैसे लगे हुए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और मैनेजमेंट ने कंपनी चलाई और पूरे साल जो बिजनेस हुआ उसमें क्या कमाया गया, और बैलेंस शीट पे क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे कितने नॉन करंट एसेट्स हैं कंपनी के, कितने एसेट्स हैं, एंड सो ऑन. विच मीन्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो रिपोर्टिंग ऑफ द अमाउंट्स. अब हम आ जाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. क्या सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए नहीं की जाती? जी नहीं, वो प्योरली मैनेजमेंट के लिए की जाती है. वो प्योरली उन लोगों के लिए करी जाती है जो कंपनी चलाएंगे. जाहिर सी बात है, मुझे मेरी कंपनी किस तरह से चलानी है इसका प्लान मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करूंगा. मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए क्या डिसीजंस फ्यूचर में लेने हैं, क्या डिसीजंस आज लेने हैं, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी है, ये मैं पब्लिकली आवाम को नहीं बताऊंगा. विच मीन्स कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स, मैनेजमेंट, सीनियर जूनियर मैनेजमेंट के लिए करी जाती है ताकि वो कंपनी को अच्छे से चला सके. इसका मकसद कुछ और है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नली ओरिएंटेड होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनली ओरिएंटेड होती है, यानी कि वो अंदरूनी इदारे के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग इदारे के अंदर के लोगों के लिए होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल के लिए भी हो सकती है लेकिन एक्सटर्नल लोगों के लिए भी होती है, विच इज़ शेयर होल्डर्स, कंसिडरिंग कि वो रोज़ बिजनेस करने के लिए या बिजनेस प्रेमिसेस पर नहीं आते. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो इन दोनों चीज़ों के बीच में है वो ये है कि बहुत सारे मुल्कों का कानून, इनफैक्ट सारे ही मुल्कों का कानून जहाँ पर कंपनीज इस्टेब्लिश हो सकती हैं, वो ये कहता है कि कंपनी ने बाय लॉ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है. यानी कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, उसने पब्लिकली ये डिस्क्लोज करना है कि पूरे साल बिजनेस कर कर उसने क्या कमाया और अपने शेयर होल्डर्स को उस बारे में रिपोर्ट करना है. वो इंफॉर्मेशन उन्होंने कॉन्फिडेंशियल नहीं रखनी. जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है. और जाहिर सी बात है, एक कंपनी अपने सीक्रेट्स क्यों बताएगी? एक रेस्टोरेंट है और उसकी रेसिपी बहुत बेहतरीन है, वो सबको नहीं बताएंगे कि भाई हमारी क्या रेसिपी और हमारे कामयाब होने का राज क्या है. तो ये ब्रीफ सा मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, और आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है. उम्मीद है कि आप अब एक शायद बहुत डिटेल में नहीं लेकिन एक ओवरव्यू रखते होंगे जो कि वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होगा, और आपको ये एक समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.